मेम साहब पानी। शिट! ये क्या किया तूने? एक काम ढंग से नहीं होता तेरे से। मेम साहब मैंने क्या किया, वो आपका ही हाथ लग गया मेम साहब। एक तो गलती करता है, ऊपर से जुबान चलाता है। हाँ, मैं बहस नहीं कर रहा मैम। नहीं मैम, मैं ठीक कर देता हूँ। तेरे साफ करने से साफ हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। ये पता भी है कितना महंगा फोन है ये, कभी देखा भी है? तूने कहाँ से देखा होगा? तू ठहरा गरीब है ना। और अब मैं अपना काम कैसे करूंगी? पता भी है कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही थी मैं। अरे क्या हुआ काजल, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? क्या गलती कर दी अब इसने? अरे देखो ना, मैं इतनी इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, मेरी मीटिंग चल रही थी और इसने आके सारा पानी मेरे फोन पे गिरा दिया, सब कुछ खराब कर दिया। अरे फोन ही तो है, ठीक हो जाएगा। और तुम अंदर वाले रूम में जाओ और मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लो। तुम ना चुप रहो, तुम मत बोलो। तुम्हारी वजह से ही मैं इसको बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना अभी तक तो ना मैं इसको घर से निकाल चुकी होती। बदतमीज कहीं का। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम अंदर जाकर मीटिंग ज्वाइन करो, इससे मैं बात करता हूँ। क्या हो गया? मालिक वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से हो गया। चलो कोई बात नहीं दिनेश, देखो गलती हो जाती है। और वैसे भी तुम अपनी मालकिन को तो जानते हो ना, वो थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। तुम जाओ और काम करो। सुन, ये ले पकड़, ये कुछ कपड़े हैं, इनको धो दे। मालकिन मैंने आपको बताया तो था, भाई को इंटरव्यू के लिए जाना है और घर पे माँ भी बहुत अकेली है। हाँ, तो मैंने कौन सा तुझे रोका है? तू चला जा, ये कपड़े धो दे, फिर निकल जाइयो। मालकिन इसे धोने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी और माँ भी घर पे अकेली है, उसे किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो। इन कपड़े धोने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 या 2 घंटे ही लगेंगे। तू धो ले, उसके बाद चला जाइयो। और वैसे भी तेरा घर कौन सा बहुत ज्यादा दूर है, पास में ही है। तेरी मम्मी को कोई भी मदद चाहिए होगी या जरूरत पड़ेगी ना, वो यहीं पे आ जाएगी। तो अब ज्यादा ड्रामे मत दिखा, ठीक है? नौटंकी कम किया कर और जाके काम कर अपना। ठीक है मालकिन। अरे यार, कहाँ रख दी? यहीं पे तो थी, यहीं पे बैठी थी, यहीं पे होनी चाहिए मेरी रिंग। मेरे को मिल क्यों नहीं रही है? मेरी गोल्ड की रिंग इतनी महंगी है, वो इधर भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। जरूर इसने ली होगी, दिनेश ने। दिनेश, जी मालकिन। मेरी रिंग दे। रिंग? हाँ, रिंग। ज्यादा भोला मत बन, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मेरी रिंग दे मुझे, सोने की। मालकिन मैंने कोई रिंग चोरी नहीं करी और मुझे इस रिंग के बारे में कुछ नहीं पता। मैं उसी रिंग की बात कर रही हूँ जो तूने चोरी करी है। मालकिन मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने आपका नमक खाया है, मैंने कोई रिंग विंग चोरी नहीं करी मालकिन। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। तूने हमारे घर का नमक खा के हमारे घर पे चोरी कैसे करी? मुझे अच्छे से याद है, मैं यहीं पे बैठी थी और मेरी रिंग यहीं पे गिरी होगी और तूने मौका देख के उसको उठा लिया और अपने पास रख ली। नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता रिंग के बारे में। ज्यादा ना भोला मत बन, ठीक है ना? और चुपचाप से मुझे बता दे मेरे सोने के रिंग कहाँ है, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ। फिर जब अंदर जेल में जाएगा ना, फिर सोचता रही हो। हाँ, अभी मुझे जल्दी मेरी रिंग दे, मेरे को लेट हो रहा है, मुझे जाना है। मालकिन मैं अपनी मम्मी कसम खाता हूँ मालकिन, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और मैं तो वहाँ अंदर सफाई कर रहा था, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता मालकिन। तुम गरीब लोग ना होते ही ऐसे हो, पैसे के लिए अपनी माँ की कसम खाने को तैयार हो गए। हाँ, अरे एक रिंग ही तो बोल रही हो, रिंग मुझे वापस दे दे। क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है? हाँ, मैं साफ सीधे से बोल रही हूँ, मुझे मेरी रिंग दे दे, मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी, समझा? अरे क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रखा है? बाहर तक तुम दोनों की आवाज आ रही है। अरे अच्छा हुआ आप आ गए। आप इसकी हरकत सुनोगे ना तो आप भी इसको धक्के मार के बाहर निकाल दोगे। बहुत नाज था ना आपको इस पे। मैं बताती हूँ उसने क्या किया। इसने मेरी अंगूठी चोरी करी है। मैं यहीं पे काम कर रही थी और यहीं पे अंगूठी गिरी थी और मुझे पक्का यकीन है इसी ने चोरी करी है। बस काजल, आप अभी भी मुझे ही चुप करवा रहे हो। इतना सब कुछ हो गया, आपको दिखता नहीं है क्या? तुम्हारी रिंग मेरे पास है।
मेरी रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है? कल रात को जब हम घूमने गए थे तब तुम ये रिंग कार में ही भूल गई थी। माना कि दिनेश गरीब है, हमारे यहां काम करता है, लेकिन है तो इंसान ही। तुम खामखा इस पर गुस्सा करती रहती हो। मालकिन, माना आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इस तरह की गंदी हरकत मैं कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता। सॉरी दिनेश, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा चोरी तुमने करी है, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया, मुझे माफ करना। नहीं नहीं मालकिन, माफ़ी मत मांगो। और वैसे भी मालिक कहते हैं गलती इंसान से ही होती है। माना कि मैं गरीब हूँ और आपके यहाँ नौकर का काम करता हूँ, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है।